सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट वीवाई क्यूज आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 चार्जेस हैं, स्क्वायर पे रखे हैं, सेंटर पे पोटेंशियल 0 है। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल स्केलर है, तो हर चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए और उसको फिर आप 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशंस होके टोटल पोटेंशियल आप 0 कर दीजिए, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका Q का वैल्यू -Q आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लक्स थ्रू Q बिफोर पॉइंट चार्ज इज एट वन ऑफ द कॉर्नर। तो कॉर्नर पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, डिस्टेंस D है, इतना है जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी होता है आपका हाफ CV²। C को आप लिख सकते हैं A ε0 डिवाइडेड बाई D, और पोटेंशियल को लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D होल स्क्वायर। तो इसे आप अगर सॉल्व करेंगे, ये आएगा A ε0 E² D² by twice of D, and after solutions it will be A ε0 E² D by 2। सो ये सी ऑप्शन यहाँ से मैच करेगा, सो सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको 2 स्फीयर्स दिए हैं कनेक्टेड बाय वायर, फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। तो ये एक्चुअली पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो मान लीजिए इनिशियली इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो मान लीजिए फाइनल स्टेट में इस पे चार्ज हो जाता है Q1 और इस पे चार्ज हो जाता है Q2। जब ये फाइनली कनेक्टेड है तो इसको मैं इक्विलिब्रियम स्टेट मान लेता हूँ, जिसमें यह है कि दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q1, क्योंकि पोटेंशियल KQ/R होता है, तो हम कह सकते हैं Q1 इसका रेडियस 1 है और इज इक्वल टू Q2 इसका रेडियस 3 है। तो यहाँ पे Q1 जो है आपका Q2/3 आ जाएगा। तो एक तो इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन बनेगा Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q1 + Q2। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आपको बनेंगी। Q2 आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से Q1 का वैल्यू रख दीजिए, फाइनली Q2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन सिखा देता हूँ आपको। तो फाइनली यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, सो Q जो है 1, ये आपका 3 × 10⁻² आ जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, रेडियस इज डबल्ड आउटवर्ड फ्लक्स। तो क्योंकि Q एनक्लोज पे डिपेंड करता है और एनक्लोज चार्ज सेम है, सो इट विल रिमेन द सेम। सो C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, डिस्टेंस दिया, एनर्जी, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 4 चार्जेस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट मिडवे बिटवीन द 2 चार्ज +Q एंड -Q। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो पोटेंशियल स्केलर होता है, तो सबकी वजह से आप ऐड कर लीजिए इसको। सो टोटल सम विल बी V1 + V2 + V3 + V4, वहां से आ जाएगा, C विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है 3 चार्जेस आपको दिए हुए हैं, और इसमें आपसे पूछा वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q फ्रॉम D to E। तो यहाँ पे D से E पे ले जाने का आपसे वर्क डन पूछा है, सो वर्क डन आपका हो जाएगा, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में मान लेता हूँ, U फाइनल - U इनिशियल। तो मान लीजिए चार्ज कैपिटल Q है, V फाइनल - V इनिशियल कर दीजिए, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका वर्क डन आ जाएगा, एंड दैट विल बी 0, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल सेम है, D और E इक्विवेलेंट सरफेसेस हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो वहां से वर्क डन भी आपका 0 होगा। नेक्स्ट है 2 आयन्स हैं, इच कैरिंग चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ठीक है, फोर्स रिपल्शन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हम मान लेते हैं कि n आयन है और इनमें से n इलेक्ट्रॉन मिस हैं, तो हर एक पे चार्ज आ जाएगा आपका Ne। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ से आपका 1/4πε0, ये भी चार्ज Ne है, ये भी Ne है, तो चार्ज Q1 Q2 Ne² हो जाएगा /D²। यहाँ से सॉल्व करके आपका n आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशंस में आपको दिखा देता हूँ।
सो फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे, सो एन आपका यहाँ से क्यू बाई ये आ जाएगा यूजिंग दिस, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको सरफेस दिया हुआ है, आपसे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स, तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से फ्लक्स जो है वो होता है ई डॉट एस, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, आप देख सकते हैं एंगल 0 है, तो यहाँ से फ्लक्स आपका 0 आ जाएगा। सो डी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, ठीक है, each of value C1 is charged by a source of potential difference 4V, ठीक है। When another parallel combination of N2 capacitor is charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it, ठीक है। Value of C2, तो इसमें हम एक काम करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा हाफ, और C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C बाई N1, वैल्यू C1 है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस 4V है, तो V का स्क्वायर करेंगे तो 16V स्क्वायर टोटल एनर्जी आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर के फंडे से। फिर पैरेलल में आपने अरेंज किया तो इसमें हो जाएगा हाफ, और इक्विवेलेंट जो है इसका N2 कैपेसिटर है, ईच का वैल्यू C2 है, तो यहाँ से N2 इंटू C2 आ जाएगा, और वोल्टेज V है तो V का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे C2 पूछा तो एलिमिनेट हो जाएगा आराम से, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से C2 आपका आ जाएगा 16C1 बाई ट्वाइस N1 N2, 16C1 बाई, अच्छा 2 से भी 2 कैंसिल कर दीजिए बल्कि, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, सो 16C1 बाई N1 N2, सो 16C1 बाई N1 N2 है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है टू पैरेलल प्लेट्स आपको दी हुई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है। सो इसमें पूछा है, अच्छा नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल है, तो जाहिर सी बात है घट जाएगा, बाई के हो जाएगा, सो इट विल डिक्रीज, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग शेल इज G, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2, तो ये इंटरनल पॉइंट हो जाएगा, और इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सो ए विल बी करेक्ट, ए आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dx, तो इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस ऑफ 8x आ जाएगा, x1 है तो -8 हो जाएगा, सो इट विल बी 8 एंड टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, तो ए विल बी करेक्ट ओवर हियर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 स्फेरिकल शेल्स का रेडियाई आपको दिया हुआ है, सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है, ए बी और सी पर पोटेंशियल्स हैं, तो C इज इक्वल टू अगर A प्लस बी है, V है, तो इसमें हम एक काम करते हैं, VA VB और VC ऐसा कुछ सिस्टम है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं A B और C पे, तो A पे जो पोटेंशियल है वो आएगा फर्स्ट शेल की वजह से प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सो फाइनली जो कैलकुलेट करके आपके VA VB और VC आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द शेल्स। तो यहाँ से जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को अगर हम यूज करें तो यहाँ से कैलकुलेट होके आपका V और VC सेम आ जाता है, नॉट इक्वल टू भी, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो कैपेसिटेंस तो C/3 होगा, C/3 है, और जाहिर सी बात है पोटेंशियल सबको ऐड हो जाएगा, तो B आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, तो वहां से आपका पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, सो ई इसके पार्शियल डेरिवेटिव करके यहाँ से इक्वल आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, फाइनली दिस विल बी द आंसर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रिंग आपको दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इधर की वजह से अगर E है तो इधर की वजह से भाई E इधर होगा, तो K O के अलोंग आ जाएगा E, सो A अलोंग OK, यस O से K होगा ऑब्वियसली, तो D जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक का ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम करें, पोटेंशियल होता है KQ/R, तो KQ/R आपका दिया होगा Q × 10⁻⁴
तो यहाँ से आपका k बाई आर है 10 की पावर 11, तो यहाँ से R हो जाएगा आपका k इंटू 10⁻⁻11। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, के क्यू आर करेंगे तो के स्क्वायर और 10 की पावर -22 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो q बाई के इंटू 10⁻22, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10⁻22। तो C जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, C विल बी करेक्ट ओवर हियर, C आ जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी रिक्वायर आपसे पूछा है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाला आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है होलो सिलेंडर पे चार्ज है 5 पूछा है, ठीक है, लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस। तो इसमें क्या है कि अगर प्लेन सरफेस का फ्लक्स में 5' मान लूं तो प्लेन सरफेस का प्लस जो कर्व्ड सरफेस है, तो इस इन टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2 आपका आ जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट -5। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे तो 5' आपका आ जाएगा हाफ ऑफ q बाई एप्सिलॉन नॉट -5, ये आ जाएगा। सो डी विल बी करेक्ट ओवर हियर, डी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है चार्जेस प्लेस्ड हैं, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज प्लस q अलोंग द सेमी सर्कल CRD। तो मतलब इसको C से D तक मूव करना है। तो आप देखेंगे कि B की वजह से तो डिस्टेंस यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, इसका मतलब B की वजह से तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं होगा, तो डिफरेंस आएगा केवल A की वजह से। तो चार्जेस आर प्लेस्ड एट A एंड B विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L, ठीक है, माने ये L हो जाएगा, ये भी L है, ये सेमी सर्कल है तो ये भी L होगा। सो वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछा है, तो ये आपका आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, और इसको लिख सकते हैं Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल आपका हो जाएगा, ए पे चार्ज रखा है आपने प्लस Q, तो इसकी वजह से फाइनल पोटेंशियल होगा KQ बाई 3L, इनिशियल पोटेंशियल है KQ बाई L। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से कैपिटल Q और -2/3 K स्मॉल q बाई L, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो नीचे 6 आएगा। सो C विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो यहाँ पे जैसे -2/3 आया अपना, तो K को आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये -QQ बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L आ जाएगा। सो C विल बी करेक्ट ओवर हियर, C आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको 3 पॉइंट चार्जेस हैं, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो आप अगर इसको XY प्लेन में देखें या पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखें, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। तो यहाँ पे आपका Q है, AQ यहाँ पे है, ये -2 की है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -Q और -Q। तो एक डाइपोल आपका ये बनेगा, एक डाइपोल ये बनेगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट √2Q आ जाएगा। और अगर आप इसके DRs कंपेयर करें तो A, A पॉइंट से पास करेंगे 45 डिग्री से, तो इसका मतलब है कि √2QA अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है 2 कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कैपेसिटर। तो वर्क डन जो है आपका वो आएगा आपका C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, क्योंकि बैटरी का वर्क डन यहाँ से दिया जाता है। सो ये आपका हो जाएगा 3C/2 इंटू V स्क्वायर। सो ये आपका B आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि वर्क डन डबल होता है इन चार्जिंग बोथ द कैपेसिटर्स, सो इट विल बी तो यहाँ पे एक्चुअली वर्क डन बाय बैटरी डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो करेक्ट टर्म यहाँ पे होगा कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, बट ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन 3C/4 हो जाएगा। तो आउट ऑफ दिस द बेस्ट ऑप्शन विल बी 3/4। हालांकि इसमें
बैटरी का जो वर्क डन है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि बैटरी का वर्क डन है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस से निकाला जाएगा, और वो सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर होता है, डबल होता है, बट इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है, सो बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, डिस्कनेक्टिंग डिस्टेंस जो है आपने इंक्रीज कर दिया यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, मतलब चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स तो डिस्कनेक्टिंग कर दिया, तो Q सेम है, तो Q होता है आपका CV। मान लीजिए फाइनली चार्ज सेम रहेगा तो ये हो जाएगा C डैश इंटू वी डैश, तो वी डैश आपका आ जाएगा Q बाई सी डैश, तो यहाँ से CV बाई सी डैश। ऑब्वियसली अगर आपने डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को बढ़ाया तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, कैपेसिटेंस घट जाएगा तो वी डैश बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन वी आएगा, सो इंक्रीजेज है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज लाइंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग बाय 90, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है पी आ जाएगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स यहाँ से आपका जीरो आ जाएगा, जीरो विल बी द करेक्ट आंसर, सो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर, ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4 इज, तो आप देखें कि C2 एंड C4 में निकाला तो ये तीनों तो सीरीज में है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा होगा C4 इज योर 4C, और ये इसके साथ पैरेलल में आएगा, और पैरेलल में आएगा मतलब इनका ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट आएगा 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, 1/C आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 5/6, 1/6 11/6, इसका उल्टा कर दीजिए 6C/11, तो ये आपका 6C/11 आएगा। अच्छा, चार्जेस का रेशियो पूछा है तो Q2 पे चार्ज वही होगा जो इस इक्विवेलेंट पे आएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू C होगा, तो C का रेशियो आएगा मतलब 6/11 और 4, तो ये 3/22 आ जाएगा, सो B विल बी करेक्ट ओवर हियर, B आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट पाथ AB, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, लेट अस शो द कैलकुलेशंस। सो यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन 0 होगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 चार्जेस आर प्लेस्ड 30 अपार्ट, ठीक है, ओके, वर्क डन है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो इनिशियल स्टेट में ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल स्टेट में आप ये निकाल लीजिए, यहाँ से दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो डिफरेंस करेंगे 8Q2 आएगा, तो वहां से कंपेयर करके आपका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है बुलेट का मास दिया है, चार्ज दिया है, ठीक है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट सो एज रिक्वायर स्पीड, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इसको QV कह सकते हैं, एंड दिस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा आपका हाफ mv², तो यहाँ से इसको मैं V0 मान लेता हूँ, तो V का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा mv02 बाई ट्वाइस ऑफ Q, मास 2 ग्राम है तो 2 × 10⁻³ कर देंगे, स्पीड है 10 का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस इंटू चार्ज है 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे सो विल बी 10⁻⁻3, यहाँ से 2, यहाँ से -1 प्लस 6/2, सो ये V का वैल्यू यहाँ से 10⁵/2 आ जाएगा, so that will be 50 kilovolt, so B will be the correct option over here, B आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है आपको, ठीक है, द फोर्स ऑन इट एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली, तो डाइपोल पे फोर्स तो 0 होता है, तो इसका मतलब केवल C करेक्ट है यहाँ पे, तो C आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हैं, आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6, तो इसमें से आप एक काम कीजिए, 2 को सीरीज में डाल दीजिए और उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, तो सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा
तो जो सीरीज में है उसका मान लीजिए दो सीरीज में है 4 4 के, तो इसका इक्विवेलेंट 2 होगा। अब 4 को इसमें पैरेलल में डाल दीजिए, दोनों पैरेलल में तो 6 आ जाएगा। सो सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज चार्ज इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 फेसेस आइडेंटिकल है तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सो दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन बी से आ जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिकल चार्जेस क्यूब की साइड पे रखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो आप देखें यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा नेट वो आ जाएगा 6 इंटू माइनस के क्यू बाई ये जो डिस्टेंस है वो √3a/2 आ जाएगा और इंटू प्लस क्यू। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे ये -2 √3 के क्यू स्क्वायर बाई बी। तो यहाँ से के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो v माइनस √3/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर बाई बी आ जाएगा। या यस, ये -4/√3 के बराबर होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे -2√3 आ जाएगा। सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन ये। नेक्स्ट कैपेसिटर दिया हुआ है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका चार्ज कंजर्वेशन से आ जाएगा, ये होगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो इनिशियली अनचार्ज है ये कैपेसिटर, तो ये आएगा आपका C1V प्लस 0 बाई C1 प्लस C2। तो C1V बाई C1 प्लस C2 आ जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज, भाई कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है तो हर जगह सेम होगा, सो इट रिमेन्स थ्रू आउट द कंडक्टर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग, तो पी क्रॉस ही होता है, सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यहाँ पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपका एनर्जी डेंसिटी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है, सो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर, फ्लक्स कमिंग आउट Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा, सो ए विल बी करेक्ट ओवर हियर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है चार्ज इज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, तो कॉर्नर में Q/8 होता है, बी विल बी करेक्ट, बी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 के λ/r होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास करेगा ऐसे, तो 2 के λ/r, तो ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कैपेसिटर को चार्ज किया, डिस्कनेक्टेड, अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो इसमें मान लीजिए इनिशियल पोटेंशियल V है, तो फाइनली जो पोटेंशियल है वो V/2 आ जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U है, तो U को लिख सकते हैं हाफ CV², फाइनल मान लीजिए U', तो U' आएगा हाफ, पैरेलल में है कैपेसिटेंस 2C, पोटेंशियल हाफ हो जाएगा V/2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे CV²/4 आ जाएगा विच इज UV/2। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। ये मैंने क्या किया है, द एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी ईच कैपेसिटर पूछा है, बिल्कुल ईच पूछा है, तो U/2 तो टोटल होगा, तो ईच में आ जाएगा आपका U/4, मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया, U/2 तो दोनों में है, सॉरी ईच में पूछा है तो उसका आधा आ जाएगा, बी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आप देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इस बीच वाले को हटा दीजिए, तो ये आपका 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, सो डी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें बाई के हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के होगा, सो इट विल डिक्रीज के टाइम्स, सी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो जाहिर सी बात है रिपेल करेगा तो बढ़ जाएगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट है हैज अ कैपेसिटेंसी, ऑयल आपने हटा दिया तो आधा हो जाएगा, और क्या है, C/2, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है होलो कंडक्शन स्फीयर इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो 0 होगा, सेंटर पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सी आ जाएगा।
नेक्स्ट है पार्टिकल दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P बाई आर क्यूब होता है। सो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, P बाई आर क्यूब होता है, तो P और R की पावर -3 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो हाफ CV स्क्वायर होता है, सो डी आ जाएगा। नेक्स्ट मेटेलिक स्फीयर्स दे रखे हैं, कनेक्टेड वायर है, फाइनल चार्जेस, तो नेट चार्ज सेम कर दीजिए, पोटेंशियल सेम कर दीजिए, फिर वहां से चार्ज कंजर्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क डन इतना है जी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ E, तो इसमें होगा आपका वर्क डन इज F डॉट L, सो ये होगा आपका FL cos थीटा, तो वर्क डन जो है 4 दे रखा है, तो 4 इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू L cos 60 हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका E आ जाएगा, मैं कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ आपको। सो फाइनली कैलकुलेट करके E का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, -Q/4 सी ऑप्शन आ जाएगा, इससे पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटेड थ्रू एन एंगल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन, तो -P cos थीटा होता है, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन इज, तो -P को इसको ठीक कर लीजिए, A आएगा, अज्यूमिंग दैट 90 पे 0 है, तो अज्यूमिंग कि 90 पे 0, तो A विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, A आ जाएगा। नेक्स्ट है चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, वर्क डन, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो वर्क डन 0 आ जाएगा, सो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस 0 है, तो वर्क डन भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ द टू चार्जेस, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों में फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, सो दोनों नेगेटिव हैं यहाँ पे, सो बोथ आर नेगेटिव, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है होलो स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, पोटेंशियल सरफेस का 80 है, सेंटर पे, तो जाहिर सी बात है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये वाला 80 है, तो ये भी 80 होगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट स्टेप, चार्जेस एक्स एक्सिस पे रखे हैं, देन इक्विलिब्रियम का नेचर पूछा है आपसे क्या है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो डिस्टरबेंस अगर करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा, इसका मतलब हर चार्ज आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो सी आ जाएगा। So that was a discussion of NEET PYQs. We have solved, I think, 120 something question, 123 questions in this, and this is just to make sure that you decode the patterns, how questions are being asked, which information from the page that you learn are of use as per exam is concerned. See, today the thing is not about information. Everybody has access to information. Whatever I have discussed, it's available free of cost on Google, YouTube, Instagram, Pinterest. So many things are there. But the thing here is pattern. So whatever you are studying, study with the purpose that you fetch the pattern of, the neural pattern out of what you are studying. For example, this chapter, electric potential and capacitance, there are about let's say 20 to 30 patterns in this, involving electric potential, its variation, relation with the field, potential for different cases, capacitance, energy, potential difference, use of bridges. So there are about 20 to 25 patterns. And examiner is bound to be limited to those patterns only. So the trick here is to fetch the neural pattern, learn properly, practice it, and end up with flying colors in your exams. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.